नमस्ते जी, मैं हूं आशुतोष। आप देख रहे हैं डायनामिक इम्पल्शन। वीडियो में बात होगी 5 अगस्त 2026 के करंट अफेयर्स की। आपको मालूम है ज्ञान को अधूरा नहीं छोड़ना चाहिए, इसीलिए अंत तक ज़रूर जुड़े रहिएगा। शुरू करते हैं हम आज के इस वीडियो को आज की पहली जानकारी के साथ। पहली जानकारी, हाल ही में कर्नाटक में मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार के नेतृत्व वाली सरकार में मंत्रिमंडल विस्तार देखने को मिला है। इन्होंने अपने 19 विधायकों को मंत्रिमंडल में मंत्री बनाया। बेंगलुरु के लोक भवन में शपथ ग्रहण समारोह आयोजित किया गया, जिसमें राज्यपाल थावरचंद गहलोत ने नए मंत्रियों को पद की शपथ दिलाई। इस विस्तार से कांग्रेस सरकार को निश्चित रूप से मजबूती मिलेगी, जो अभी केवल 2 महीने पुरानी है और उपलब्ध अधिकांश मंत्री पदों पर कब्जा कर लेगी, है ना। तो कब्जा कर लेगी इन सेंस, आप समझ रहे हैं ना। तो जो अभी केवल 2 महीने पुरानी है और इसमें जो है अधिक से अधिक लोग अलग अलग विभिन्न विभागों में मंत्री होंगे। साथ ही पार्टी के भीतर क्षेत्रीय और जातिगत प्रतिनिधित्व का संतुलन भी सुनिश्चित करेगी, है ना। तो डीके शिव कुमार ने नए मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। उनके साथ ही राज्य में कुल जब ली थी तो उन्होंने कुल 13 मंत्रियों ने भी उनके साथ शपथ ली थी। अब 19 मंत्री और हो गए हैं, तो कुल मंत्रियों की संख्या हो गई है 33, है ना, जिसमें एक मंत्री पद रिक्त रह गया है, समझ लीजिए। जबकि संविधान के अनुसार मुख्यमंत्री सहित कुल 34 मंत्री हो सकते हैं, तो एक ही खाली छोड़ी उनने, बाकी एकदम सभी को लगभग एक सही भी है। तो डिस्ट्रीब्यूशन भी है, पूरा सिस्टम डिसेंट्रलाइज्ड है। आगे बढ़ते हुए अगली जानकारी, भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई ने हाल ही में मोनिशा चक्रवर्ती को अपना कार्यकारी निदेशक यानी अपना एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर नियुक्त किया है। 3 अगस्त से इनकी नियुक्ति हुई। 3 अगस्त 2026 से अपना ईडी इन्होंने नियुक्त किया। और मोनिशा चक्रवर्ती एक अनुभवी केंद्रीय बैंकर हैं और उन्हें बैंकिंग क्षेत्र में 30 वर्षों से अधिक का अनुभव रहा है। इस नियुक्ति से पहले मोनिशा पर्यवेक्षण विभाग की प्रभारी मुख्य महाप्रबंधक के रूप में कार्यरत थी। नए पद पर मोनिशा चक्रवर्ती की जिम्मेदारियों में विदेशी मुद्रा विभाग और वित्तीय बाजार विनियमन विभाग से संबंधित गतिविधियों की देखरेख करना शामिल है। तो एक अच्छी और ज़रूरी ये जानकारी है। थोड़ा सा इसके बारे में अगर आप और पढ़ लेंगे तो और अच्छा रहेगा, है ना। तो अपने हिसाब से इसको देख लीजिए। और चूंकि मैं कल भी बता चुका हूँ कि अपॉइंटमेंट्स अपने आप में एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, तो जिस प्रकार आप अपॉइंटमेंट्स पे काम करेंगे, थोड़ा थोड़ा जानेंगे, तो वो ठीक रहेगा और कुछ भी नहीं है ना, बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं है। हाँ, गवर्नमेंट, क्योंकि ये देखिए ईडी सीधे कार्यकारी निदेशक है ना, बड़ा पद है, तो ज़रूरी है। तो ब्यूरोक्रेसी के साथ में अपने को प्राइवेट कंपनीज़ का भी देखते रहना चाहिए। आगे बढ़ते हुए, तमिलनाडु मृत व्यक्तियों के अंगदान में अग्रणी है, अंग प्रत्यारोपण में दूसरे स्थान पर है। एक ये रिपोर्ट है। वर्ष 2025 में भारत ने अंग प्रत्यारोपण के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है, क्योंकि राष्ट्रीय अंग एवं ऊतक प्रत्यारोपण संगठन नोटो करके इसकी वार्षिक रिपोर्ट 2025-26 के अनुसार इस वर्ष कुल 20,138 अंगों का प्रत्यारोपण किया गया। बड़ी संख्या है, फिर भी 16वें भारतीय अंगदान दिवस के उपलक्ष्य में जारी की गई इस रिपोर्ट में तमिलनाडु को मृत दाताओं द्वारा दिए गए अंगदान में देश में अग्रणी बताया। आपको मालूम होगा आफ्टर डेथ जो डोनेट करते हैं। और साथ में जहां इस वर्ष 266 मृत दाताओं ने अंगदान किया। हालांकि तमिलनाडु को सबसे अधिक मृत दाताओं वाला राज्य माना जाता है, लेकिन कुल अंग प्रत्यारोपण में यह दिल्ली के बाद दूसरे स्थान पर है। तो बड़ी ज़रूरी जानकारी है अपने आप में, तो थोड़ा सा इसको और आप लोग जान सकते हैं अगर आप लोग चाहें तो, ठीक है ना। तो समझ लीजिएगा इसको भी। चलिए बढ़ते हैं आगे और देखते हैं अगली जानकारी। जैव विविधता की बात है। ग्वाल झील अरुणाचल प्रदेश की पहली रामसर साइट बनी। भारत में रामसर साइट की कुल संख्या 101 हो गई। पर्यावरण जैव विविधता जो हमारा टॉपिक है, उस पर एक बहुत इंपॉर्टेंट ये जानकारी है, रामसर साइट्स, है ना। तो अरुणाचल प्रदेश स्थित ग्लॉ झील को भारत का 101वां रामसर स्थल घोषित कर दिया गया है। ये घोषणा केंद्रीय पर्यावरण वन और जलवायु मंत्री भूपेंद्र यादव ने 3 अगस्त 2026 को की। इस मान्यता के साथ ग्लॉ झील अरुणाचल प्रदेश का पहला रामसर स्थल बन गया है, जो पूर्वी हिमालय में
आर्द्र भूमि पारिस्थितिकी तंत्र में महत्व पर बल देता है। ग्लॉ झील को रामसर स्थल का दर्जा मिलना जैव विविधता संरक्षण, जलवायु परिवर्तन से निपटने की क्षमता, जल सुरक्षा और सतत आजीविका के प्रति भारत की प्रतिबद्धता को और मजबूत करता है। अरुणाचल प्रदेश में स्थित जो ये ग्लॉ झील है, इसको राज्य का पहला रामसर स्थल घोषित किया गया, हमने बता दिया। और अब भारत में कुल 101 रामसर साइट्स हैं, तो पढ़ लीजिएगा इसको, ठीक है। हाँ, रामसर के बारे में पूरी जानकारी लेंगे, रामसर कन्वेंशन वगैरह, तो अच्छा रहेगा। आगे बढ़ते हैं। एक और बड़ी रिपोर्ट है हमारा हुरून इंडिया महिला लीडर्स लिस्ट 2026। ये हर साल हुरून तो आप जानते होंगे, नाम सुना होगा आपने। 2026 की कैंडेरे हुरून इंडिया महिला नेतृत्व सूची में व्यापार, आर्थिक उद्यमिता और खेल जैसे विभिन्न क्षेत्रों में उल्लेखनीय महिला उपलब्धियों को सम्मानित किया गया है। यह प्रकाशन इस बात की जानकारी देता है कि महिलाओं ने विभिन्न प्रकार के नेतृत्व और उत्कृष्ट नवाचारों के माध्यम से किस प्रकार महत्वपूर्ण योगदान दिया है। इस वर्ष की सूची में 12 क्षेत्रों की 117 महिलाएं शामिल हैं, जिनमें BIBA ये जो हमारी कंपनी है, इसकी मालिक है मीना बिंद्रा, पहले स्थान पर है। सबसे कम उम्र की सबसे कम उम्र की हमारी जो अवनी लेखारा हैं, आपने नाम सुना हो अगर, पिछले ओलंपिक्स में सबसे कम उम्र की महिला पैरालंपिक पदक विजेता रही है। तो उन्होंने शीर्ष 10 विजेताओं में अपनी छाप छोड़ी, नाम बना लिया, उन्होंने इतिहास रचा और भारत के नेताओं में प्रतिभाशाली युवा व्यक्तियों की बढ़ती संख्या को ये दर्शाती है। तो ज़रूरी है भैया, नेता यानी लीडर्स की बात हो रही है। चलिए आगे बढ़ते हुए अगली जानकारी। भारत में लगभग सार्वभौमिक बैंकिंग कवरेज हासिल हो चुका है, जिसमें 99.92% आबादी वाले गांवों को सेवा प्रदान की जा रही है। भारत ने एक शानदार प्रगति हासिल की है, जहां 99.92% आबादी वाले गांवों में 5 किलोमीटर के दायरे में किसी न किसी प्रकार की बैंक शाखा मौजूद है। ये एक बहुत बड़ा एक अचीवमेंट है। वित्त मंत्रालय द्वारा 3 अगस्त 2026 को जारी आंकड़ों के अनुसार 6,01,328 आबादी वाले गाँवों में से 6,08,68 गाँवों में, समझ रहे हैं आप, मतलब इतना एक्यूरेसी के साथ खैर उन्होंने दिया है डेटा। तो गांवों में अब बैंकों की शाखाएं, बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट या भारतीय पोस्ट पेमेंट्स बैंक जैसी सुविधाएं उपलब्ध हैं। हाँ, IPPB, इंडियन पोस्ट पेमेंट्स बैंक, इसके बारे में भैया ज़रूर आप जानिएगा। ये एक बहुत बड़ा मतलब मेजर रोल है इसका। ये महत्वपूर्ण सफलता मजबूत बैंकिंग नेटवर्क और प्रधानमंत्री जनधन योजना जैसी पहलों के कारण संभव हुई है। इसके बदौलत वास्तविक तौर पे अगर आप वित्तीय समावेशन की बात की जाए तो उसमें भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है इसका, और कहीं ना कहीं बड़े लेवल पे इसको किया गया है ना। तो चलिए जी, बाकी ये थी आज के इस वीडियो की अंतिम जानकारी। कल सुबह 6 बजे अपनी मुलाकात होगी इसी जोश उत्साह के साथ। जुड़े रहिए हमारे साथ। नमस्कार, डायनामिक इम्पल्शन।